नर्मदे हर गुरुजी। मात नर्मदे है। आपका परिचय बताइएगा, आप लोगों का कहाँ से आना हुआ? महाराष्ट्र से अकोला शेगांव के पास। यहाँ का पता कैसे आपको मिला? यूट्यूब पर आपके कार्यक्रम 4-5 महीने से देखना चालू है, हाँ, तो बहुत पसंद आए कार्यक्रम। वो मैंने खूप पाहतो मी ते कार्यक्रम जास्त। कैसे वीडियो मिला आपको? जो देखते देखते जसा मी ओम शांतीमध्ये जात होतो। अच्छा, ओम शांतीमध्ये मी 4-5 वर्ष गेलो, हाँ हाँ मुरली वाचत होते आणि ते ऐकत होतो। हाँ, आणि मोतीराम बाबा गुरु केले होते पहिले, अच्छा 15 वर्ष पहिले। अच्छा तर त्याचा ते सत्संग करत होते, पण मोतीराम बाबा ते चेले करत होते। तर ते सत्संग काही तो समजत नव्हता, म्हणजे बरोबर करत नव्हते ते, म्हणजे मन समाधान नव्हतं होत त्याच्यात। मग मी ओम शांतीत गेलो। ओम शांतीमध्ये थोडंफार बरं वाटलं, चांगलं वाटलं ते, पण त्याच्यातही थोडंसं म्हणजे जे जसं पाहिजे तसं काही नाही। तुमचा आपला हा जो सत्संग आहे हा, याच्यात खूप आनंद आला आणि खूप समजायला लागलं। तर मग खूप 4-5 महिन्यापासून तेच एकसारखं चालू आहे पाहणं। चलिए, आपको समझ में आया। हाँ, खूप। अपना आत्मिक कल्याण करो। और आप? मेरे फ्रेंड बोल रहा हूँ, अच्छा। मैं वहीं से अकोला से। अच्छा, अकोला आप महाराष्ट्र। भी सुनते हैं? हाँ, यूट्यूब पे सुनता हूँ मैं। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा, मन सम- शांति मिली। समझ में आ रहा हाँ, है? समझ में आ रहा है। मी त्यांना सांगितलं की बा अच्छा. हा सत्संग तुम्ही यूट्यूबवर पाहत जा, म्हणजे महाराज गुरुजीचा। अच्छा, त्यांनी पाहिलं चालू केलं, त्यांच्या लक्षात आलं, आम्ही ठरवलं येण्याचं। और कोई प्रश्न है आप लोगों का? प्रश्न हे जे विचारले जाते, हा प्रश्न जे विचारले जाते तोच माझा प्रश्न समजतो मी आणि ऐकतो। प्रश्न विचारतात की नाही, तर तेच प्रश्न माझे समजून ते मी ऐकतो। मैं कौन हूँ? यही हाँ हाँ, मतलब यही प्रश्न है कि मैं कौन हूँ। हाँ, हिंदी में बोलिए। ये ऐसे बता रहे हैं कि ये जो सवाल पूछे जाते हैं और आप उसका जो जवाब देते हाँ, हैं, हाँ। तो ये सारे सवाल मेरे ही समझ के मैं उसको सुनता हूँ। अच्छा, तो ऐसा। मुझे हाँ, खुशी तो भी मिलती है। आध्यात्मिक तो एक सवाल होता है, तो जितने लोग आध्यात्मिक है, सबका सवाल वही है ना। हाँ हाँ, सबका सवाल वही है। बात समझ रहे हैं? बरोबर। सबका सवाल वही है, घुमा फिरा के। हाँ अगर कोई प्यासा है तो सब अलग अलग शब्दों में पानी की ही मांग करेंगे, क्या? हाँ और एक अगर उस भीड़ में कोई बोल देगा कि पानी लाओ, और उसके पानी बोलने से आ जाएगा, तो हर जितने प्यासे हैं सबकी प्यास बुझ जाएगी, क्या? बरोबर। हाँ, तो सबकी प्यास तो यही है ना। सबकी प्यास तो यही है, सब प्यासे हैं। इसमें से एक की भी बात सुन ली जाती है देश काल स्थिति परिस्थिति में, तो बहुत लोगों की प्यास बुझ जाती है। लेकिन बात यही आती है कि हमारे सामने जीवंत पेड़, जीवंत नदी पानी पीने के लिए चाहिए। पुराने चित्र से पेड़ सूख गया, उससे हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। जीवंत चाहिए, जीवंत। कोई जीवंत चाहिए, जीवंत नदी चाहिए। अगर नदी सूख गई है तो फिर उस नदी से प्यास नहीं बुझेगी। थी नदी, भविष्य में थी, हजारों करोड़ों लोगों का प्यास बुझाई, लेकिन आज वो नहीं है। इसलिए लोगों ने जोड़ दिया कि जीवंत गुरु ढूंढो, प्यास वहीं बुझेगी, प्यास वहीं बुझेगी। हाँ, ये है कि नदी सूखी को देख के ज़्यादा प्यास हो जाएगी, क्या बढ़ जाएगी, प्यास की खोज भी बढ़ जाएगी। इसीलिए शास्त्र, मूर्ति पूजक और जितने भी ये सब विधियां हैं,
हमें सहायक होती हैं प्यास को और व्याकुलता लाने के लिए। क्या समझना इस बात को, हमारी तड़प को बढ़ाने के लिए ये जितने भी महापुरुषों की बाणी है वो सहायक बन जाती है, सहायक बन जाती है। लेकिन कोई जीवंत चाहिए नदी जहाँ मैं अपनी प्यास बुझा सकूं। समझना इस बात को बहुत गहराई से। इसलिए चिल्ला चिल्ला के लोगों ने कहा कि जीवंत जीवंत गुरु ढूंढो। क्या जीवंत हाँ, सही है। सही है। जीवंत गुरु ढूंढो, जीवंत गुरु ढूंढो। बात समझ रहे हैं? हाँ, हाँ, ये है शास्त्र, मूर्ति पूजक, सत्संग, ये सब जितने भी है प्रवचन, ये सब सहायक बनते हैं, ऐसा नहीं। क्या हाँ, सहायक बनते हैं? हाँ, ऐसा नहीं है, सब सहायक है, सब सहायक है। हमें समाज, इतिहास सब सहायक है। हमें जीवंत गुरु की जरूरत है। इसीलिए लोगों ने जोर दिया कि वर्तमान काल में, देश काल स्थिति परिस्थिति में जब तुम हो उस समय का गुरु चाहिए तुम्हें। इसलिए कि आपके फीलिंग, एहसास को, भावनाओं को जीवंत ही समझेगा ना, जीवंत ही समझेगा। अगर कोई बहुत अच्छा शिक्षक था, पढ़ाने में टॉप लेवल पे था, लेकिन उसका शरीर नहीं है, कमजोर ही शिक्षक चाहिए स्कूल में। उसके फोटो को देख के, उसकी बातों को लेके शिक्षक और मतलब और विद्यार्थियों को पढ़ा नहीं सकते। उन्हें खुद शिक्षक होना पड़ेगा और वो अपने तरीके से ही पढ़ाएंगे। उस शिक्षक के सहारे नहीं पढ़ाया जा सकता। पढ़ाने वाले को शिक्षक की स्थिति पे पहुंचना पड़ेगा, तभी वो पढ़ा सकते हैं। बात समझ रहे हैं? तो सबसे जरूरी है जीवंत गुरु ढूंढना, जीवंत गुरु ढूंढना सबसे जरूरी है। और लोगों ने बोला भी है, इस बात को कहा भी है कि देश काल स्थिति परिस्थिति में जिस समय आप मौजूद हो उस समय पृथ्वी पर गुरु भी मौजूद है। खोजना पड़ेगा आपको, समझना। इस पृथ्वी पर जब तक सीखने वाले लोग हैं, सिखाने वाले भी मौजूद हैं, लेकिन खोजना पड़ेगा आपको, ये ध्यान रखना। अगर शिष्य मौजूद है तो गुरु भी मौजूद है। बच्चे के पहले माँ मौजूद है, आप इस बात को समझना। शिष्य मौजूद है मतलब उसके लिए गुरु पहले से मौजूद है, आप इस बात को समझिएगा। हाँ, बराबर। प्रकृति की ऐसी व्यवस्था है कि भूख के पहले भोजन मौजूद है, लेकिन भोजन आपको ढूंढना पड़ेगा। हाँ, आपके भूख के पहले ही प्रकृति ने भोजन की व्यवस्था करके रखी है, लेकिन खोजना पड़ेगा, हमें खोजना पड़ेगा। हर जीव देखो भोजन खोजता है ना, भोग भोजन मिल जाता है उसे, नहीं? वैसे मुझे भी गुरु खोजना पड़ेगा, गुरु मौजूद है। हाँ, खोज आपकी होना चाहिए। अपने आप से पूछो, क्या आप शिष्य हो? क्या शिष्य के लायक हो? क्या गुरु मिल जाएगा। प्रकृति की व्यवस्था है। मादा अगर गर्भ धारण करने लायक है तो उसे नर मिल जाएगा, और नर हमेशा 24 घंटे तैयार है। मादा को तैयारी करनी पड़ती है, तो गुरु हर वक्त तैयार है इस पृथ्वी पर। शिष्य आपको बनना, देख लो आप शिष्य के लायक हो या नहीं। और गुरु शारीरिक नहीं, मानसिक खोजना पड़ेगा। क्या प्यास मानसिक होगी तभी गुरु मिलेगा, शारीरिक नहीं। बात समझ रहे हैं? मानसिक। मानसिक प्यास होनी चाहिए।
गुरु मौजूद है यहाँ पहले से ही। बच्चों के जन्म के पहले उनकी व्यवस्था मौजूद है, नहीं? हाँ हाँ, हाँ बरोबर. योग्य आपको होने की जरूरत है। शिष्य कौन है? गुरु कौन है? शिष्य वो है जो मिटने के लिए तैयार है, गुरु वो है जो मिटाने के लिए तैयार है। क्या? बरोबर. हाँ, ये स्थिति है। मिटने के लिए तैयार है वो शिष्य है, मिटाने के लिए तैयार है वो गुरु है। बरोबर. हाँ, जिसमें मिटने की क्षमता आ गई वो शिष्य है, जिसमें मिटाने की क्षमता आ गई वो गुरु है। गुरु कोई व्यक्ति विशेष नहीं है, गुरु स्थिति है। गुरु दो नहीं, गुरु एक है। तो तैयारी आप करिए मिटने के लिए, मिटणे. अपने बनाए हुए अस्तित्व को। जो नहीं था नहीं रहेगा, अभी वर्तमान में आपको लग रहा है, ठीक है, एक न एक दिन तो ये अस्तित्व आपसे छीन लिया जाएगा। हाँ. अगर आप पहले दे दो तो आप मुक्ति से मोक्ष तक, और नहीं तो छीन लिया जाएगा तो बंधन। बरोबर. और देना तो आपको हर हाल में पड़ेगा। हाँ। बात समझ रहे हो? देना हर हाल में पड़ेगा। अब देखना यह है कि आपकी स्थिति क्या है। आप मिटने वाली जगह पे खड़े हैं कि मिटाने वाली जगह पे खड़े हैं? ये आपको जांचना पड़ेगा, ये आपको जांचना पड़ेगा। मिटणे वाली जगह पर. हाँ, ये तो कहना बड़ा आसान है, ये कहना बड़ा बस आसान है कि मैं मिटने वाली जगह पे खड़ा हूँ। मिटने वाली जगह एक स्थिति है, एक स्थिति है। आप उस स्थिति में आ जाएंगे तो गुरु आपका दरवाजा तोड़ देगा आके। जैसे रामकृष्ण परमहंस उस स्थिति पे आ गए तो तोतापुरी उनके पास आ गए, बोले आप कौन? बोले मैं गुरु। कौन गुरु? मुझे कोई गुरु नहीं चाहिए, मेरे साथ माँ है। बोले जा, तेरी माँ ने ही बुलाया है। जाते हैं दौड़ के आप माँ के पास। माँ कहती है हाँ बेटा, तू जा, उसे गुरु बना तो मुक्ति से मोक्ष तक जा। वो मैं नहीं कर सकती, मेरे अधिकार में नहीं है, वो उसके अधिकार में है। जा, उसे गुरु बना। जीवंत गुरु के अधिकार. हाँ, ये किसी के अधिकार में नहीं है। इसलिए जीवंत गुरु चाहिए, और आप मिटने के लिए तैयार हो जाएंगे पूरी तरह। स्थिति है, जब मिटने के लिए पूरी तरह तैयार हो जाएंगे तो गुरु आ जाएगा, आपके सामने आके खड़ा हो जाएगा और कहेगा चलो अब हम तुम्हें मिटाएंगे।
फिर वो आपको मिटा देगा। फिर तुम नहीं रहोगे, तुम बचोगे भी नहीं। देखो तुम कहाँ खड़े हो। अपने तरीके से चाहिए उसमें खड़े हो, कुछ चाहिए उसमें खड़े हो, कुछ नहीं चाहिए उसमें खड़े हो। कुछ नहीं चाहिए। अब ये आपको देखना है कि आप कहाँ खड़े हो। जब अपने तरीके में खड़े हो तब अनेक तरह के आपको गुरु मिलेंगे, आपको छूटने का मार्ग बताएंगे, कैसे छोड़ो कैसे छोड़ो, कैसे इनकी। चाहिए में खड़े हो तो भी मिलते रहेंगे, और कुछ नहीं चाहिए में आके खड़े हो जाओगे तब तो सतगुरु मिलेगा। सद्गुरु, हाँ, कुछ नहीं चाहिए। फिर वहाँ आपका मिलना होगा सतगुरु से। और अपने तरीके से चाहिए तो फिर सतगुरु लेके करोगे क्या? मिल भी जाए तो क्या करोगे? मिल भी जाए तो क्या करोगे? तो इसलिए देखो मैं खड़ा कहाँ हूँ, ठीक है? अपने आप को जांचो, मैं किस स्थिति में खड़ा हूँ। समझ गए? और अपना आत्मिक कल्याण करो। मात नर्मदे। नर्मदे हर गुरुजी।